नमस्कार दोस्तों। तीसरा वीडियो को मुझे टेक्निकल रीज़न से आधे पर ही छोड़ना पड़ा था। 30 मिनट के करीब में ही बन पाया वो। ओके, तो ये चौथा वीडियो है मार्च के करंट अफेयर का। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसको आप जाके देख लेना। यूपीआई लाइट तक हमने कर लिया था। इससे आगे क्वेश्चन करते हैं। और अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे जो अभी मैं करवा रहा हूँ मार्च के लिए, तो आपको ना तो घटना चक्र पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर के लिए, ना तो एडिटोरिया पढ़ना पड़ेगा। कोई सा भी बुक नहीं फॉलो करना, बस एक को फॉलो करके उन दोनों के सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। और इसमें सारे मार्च के ही करंट अफेयर हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। 40वें पेज पर हैं हम लोग। इससे पहले सारा कंप्लीट हो चुका है। फारस की खाड़ी में डूबी कारों को ले जाने वाला मालवाहक जहाज़ अल सलेह 6 किस देश का था? तो ये संयुक्त अरब अमीरात का था, यूएई। हाल ही में किस एजेंसी ने अफगानिस्तान में यूएन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान को 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव अपनाया है? किस एजेंसी ने अपनाया है यह प्रस्ताव? तो यूएनएससी ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। रूस ने हाल ही में यूक्रेन के खिलाफ किस मिसाइल का इस्तेमाल पहली बार युद्ध में किया है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल भी दुनिया में हो चुका है, यूक्रेन में इस्तेमाल किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि जापान ने अगले 5 वर्षों में भारत में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो 3.2 ट्रिलियन रुपए का, ट्रिलियन रुपए है। ओके, वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन ने स्वर्ण लंगूर के आवास में उल्लेखनीय गिरावट को सूचित किया है। ये प्रजाति भारत के किस देश के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है? तो स्वर्ण लंगूर, गोल्डन लंगूर जो है, ये भूटान के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत में पाई जाती है, तो यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो खड़गपुर के साथ राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने आईआईटी खड़गपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए, खनिज का जो फील्ड होता है उसको ढूंढेगा। बीआरओ ने जोजिला दर्रा को बर्फबारी के कारण बंद किए जाने के 73 दिनों के रिकॉर्ड समय में खोला है। यह दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये लद्दाख में है, जोजिला दर्रा। ये रहा, सारे दर्रे देख लीजिए आप। ये पीर पंजाल है, ये बनिहाल दर्रा है, और यहाँ पर बुर्जिला है, और यहाँ पर सिपकिला है। ओके, यहाँ पर लेमिसला है, बारालाचाला है, टांगला है, खुरदांगला है, चांगला है, और यहाँ पर जोजिला है, और ये काराकोरम है। ये पीओके में आता है, आपको पता होगा, ये पीओके में आता है काराकोरम। काराकोरम हाईवे भी यहाँ से गुजरता है, पाकिस्तान के सीपीईसी जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये काराकोरम हाईवे ही है। ये सारे दर्रे दिए हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अगला है कि गुजरात में आदिवासी किस नदी जोड़ने की परियोजना के खिलाफ जनसभा करेंगे? गुजरात में एक नदी जोड़ो परियोजना चल रहा है, जिसके खिलाफ आदिवासी लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वो है पर, तापी, नर्मदा। इन 3 नदियों को जोड़ा जा रहा है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए। मैप में मैं दिखा देता हूँ। ये रहा नर्मदा रिवर। ओके, ये रहा तापी रिवर, और यहाँ पर कहीं है वो तीसरा रिवर, ये रहा पर रिवर। इन तीनों को जोड़ा जाएगा, जिसका विरोध कर रहे हैं। और नर्मदा के ऊपर कौन सा क्षेत्र पड़ता है? यहाँ पर अगर देखें तो विंध्य श्रेणी पड़ती है। नर्मदा नदी के ऊपर विंध्य श्रेणी पड़ती है, और नर्मदा नदी और ये हो गया तापी नदी, इन दोनों के बीच में सतपुरा श्रेणी पड़ती है, सतपुरा। और तापी नदी के ठीक नीचे ये इलाका क्या पड़ता है? यहाँ पर जो है ये पड़ता है सतमाला की श्रेणी। तो सतमाला, सतपुरा और विंध्य, यहाँ पर 2 नदियाँ हो गई। कौन सी 3 नदियों को? तो पार रिवर, तापी रिवर और नर्मदा रिवर। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस संस्थान ने अपने परिसर के अंदर हिरण के शव में एंथ्रेक्स की उपस्थिति पाई है? तो आईआईटी मद्रास ने। किस देश ने डार्डनेल्स स्ट्रेट पर दुनिया के सबसे लंबे निलंबन पुल का उद्घाटन किया है? सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो तुर्की ने किया है। डार्डनेल्स स्ट्रेट पर, डार्डनेल्स स्ट्रेट देख लेते हैं कहाँ पर है। और यहाँ पर तो बॉस्फोरस की जल संधि है, यहाँ पर काला सागर और सी ऑफ मरमरा को कौन सा जल संधि जोड़ती है? तो बॉस्फोरस। और सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से जोड़ती है, वही है डार्नेल्स जल संधि। डार्नेल्स जल संधि सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से जोड़ती है। ओके, अब ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कौन सी संधि जोड़ती है? तो बॉस्फोरस की जल संधि। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस रैंक पर है? तो भारत 136वें रैंक पर है।
पहले स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने निचले इलाकों से निवासियों को निकालने की योजना बनाई है क्योंकि द्वीप में किस चक्रवात के कारण भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही है। उस चक्रवात का नाम पूछा है, तो असनी नाम है उस चक्रवात का। ये अंडमान निकोबार का मैप है, आप लोग जानते ही होंगे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग ए पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट शीर्षक से भारत की आर्कटिक नीति जारी की है? तो किस मंत्री ने जारी की? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मलयालम अखबार की 100वीं वर्षगांठ के साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया? तो उस मलयालम अखबार का नाम है मातृभूमि। मातृभूमि, आंसर डी हो जाएगा। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस 2022 के लिए अभियान का विषय क्या है? इस साल का क्या है? बी प्राउड ऑफ योर माउथ। कहाँ गया? आंसर ए है। 20 से 26 मार्च तक मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य सप्ताह का विषय क्या है? तो ट्रांजिशन। इसका विषय क्या था? ट्रांजिशन। भारत की पहली बर्फ की दीवार पर चढ़ने की प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होगा? तो एक ही जगह हो सकता है, ये लद्दाख में बर्फ की दीवार पर चढ़ने का प्रतियोगिता होगा। घरेलू गौरैया को जागरूक करने और उनकी रक्षा करने के लिए हर साल विश्व गौरैया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। अब तो दिखने ही बंद हो गए, गांव घर में थोड़े बार दिख भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फूलों का त्यौहार जिसे फूलदेई के नाम से भी जाना जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। 30 मार्च 2022 को होने वाले 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेज़बान देश कौन होगा इस बार? तो श्रीलंका बिम्स्टेक का मेज़बान देश है और 30 मार्च 2022 को से हुआ था वहाँ पर। और कौन कौन से देश हैं देख लो, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार हैं बिम्स्टेक के सदस्य। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। नाटो का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो नॉर्वे में आयोजित किया जा रहा है कोल्ड रिस्पॉन्स। नाटो का सैन्य अभ्यास है ये। हर साल 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम क्या था? तो बिल्ड बैक हैप्पियर। किस खिलाड़ी ने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिल्डर्स चैंपियनशिप 2022 जीती है? किस खिलाड़ी ने जीती है? तो पंकज आडवाणी ने जीती है। मालदीव सरकार द्वारा किस खिलाड़ी को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया गया है? तो सुरेश रैना को दिया गया है स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार मालदीव की सरकार द्वारा। बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता? तो चार्ल्स लेलेर्स्क ने जीता है। मुझे नहीं उच्चारण आते इनके नाम के, ओके, तो इन्होंने जीता है, चार्ल्स लेलेर्स्क ने जीता है। एशियाई क्रिकेट परिषद के फिर से नियुक्त अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जय शाह। पप्पा मेहरबान तो जय शाह पहलवान। अगला है, किस कंपनी ने राजेश गोपीनाथन को 5 साल के लिए एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है? तो टीसीएस ने नियुक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने हाल ही में ऐसे कोच का अनावरण किया जो भारत की पहली रैपिड रेल का हिस्सा होंगे। यह रेल किस कॉरिडोर में चलेगी? तो ये दिल्ली से मेरठ चलेगी रैपिड रेल। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का 35वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? तो सूरजकुंड जैसे ही आएगा तो हरियाणा। कौन सी पेट्रोलियम कंपनी गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने अपना 83वां स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया? तो उसने मनाया 19 मार्च को। 2022 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में किस खिलाड़ी ने स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष और महिला पुरस्कार जीता है? तो नीरज चोपड़ा को पुरुष के वर्ग में मिला है और मीराबाई चानू को महिला के वर्ग में मिला है। तो नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स में जीता है इन्होंने। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड महिलाओं में किसे मिला है? मीराबाई चानू, इन्होंने सिल्वर जीता था वेट लिफ्टिंग में। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड जीता था ओलंपिक में। मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो किन्होंने ये पुस्तक लिखी है? इसको लिखा है डॉक्टर टेम्पटन इरेच उडवाडिया। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा ए।
हाल ही में असम सरकार ने विधानसभा का असम समझौते के अनुसार पहचाने गए अवैध प्रवासी और उनके मूल देश में निर्वासित संख्या के आंकड़े प्रस्तुत किए। असम समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो राजीव गांधी जी ने असम समझौता पर हस्ताक्षर किया था आसू के साथ, असम स्टूडेंट यूनियन के साथ 1985 ईस्वी में। हाल ही में राजस्थान केलाडियो नेशनल पार्क में चित्तीदार हिरणों को पकड़ने और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई गई? तो बोमा टेक्निक अपनाई गई है। बोमा टेक्निक, टाइगर्स को पकड़ के दूसरे जगह पर उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में। केवलादेव नेशनल पार्क से मुकुंदरा हिल्स में ले जा रहे हैं, केवलादेव्स। ओके, अगला क्वेश्चन है कि स्पोर्ट स्टार ऑफ द हिंदू ग्रुप द्वारा 2022 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में हाल ही में जारी की गई पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका नाम है रोड टू 1000। अगला क्वेश्चन है कि सरदार है, इनका नाम है सरदार बर्दी मुहामेदो। ओके, को किस एशियाई देश का राष्ट्रपति चुना गया है? अब आप लोग कभी नहीं भूलोगे, तो इनका नाम ये किस देश के बने हैं? तुर्कमेनिस्तान। सरदार बर्दी मुखमादेवो। ओके, मुखमादेव। अगला है कि मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो एन बीरेन सिंह। किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो जयति घोष को। स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप किस बैंक की आगामी पहल है? तो HDFC बैंक की पहल है ये, HDFC बैंक की। अगला है कि नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को संगीत वाद्य यंत्र की श्रेणी के तहत GI टैग दिया गया है। ये यंत्र है, इसको GI टैग दिया गया है और इसे पारंपरिक के रूप में किस राज्य में बजाया जाता है, बनाया भी जाता है उसी राज्य में? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु का मुख्य वाद्य यंत्र है, आप लोगों ने देखा होगा मूवी वगैरह में। किस संगठन ने 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में अपनाया है, जिसे अब प्रतिवर्ष मनाया जाएगा? तो यूनेस्को ने अपनाया है 21 मार्च को। इसको जरूर याद रखना, विश्व कविता दिवस 21 मार्च, विश्व कविता दिवस। अगला है कि रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी के किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो इनका है गुडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ जी का ये आत्मकथा है। 2022 BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जिसे 2022 इंडियन वेल्स मास्टर्स के रूप में भी जाना जाता है, किस देश में आयोजित किया गया? तो ये अमेरिका में आयोजित किया गया। ओके, अगला है किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती थी? तो हैदराबाद FC ने जीती है इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी। भारतीय सेना की टुकड़ी ने संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटिए 2022 के 9वें संस्करण के लिए किस देश का दौरा किया? तो सेशल्स का दौरा किया। सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपीय देश है, इसकी राजधानी है विक्टोरिया। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2022 का विषय क्या है, जो 21 मार्च को मनाया गया? इसका विषय था इंक्लूजन मीन्स। गल्फ बिजनेस समिट के लिए हांगकांग, UAE या सऊदी अरब की 33 कंपनियां किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से पहुंचती हैं? तो जम्मू कश्मीर में पहुंची गल्फ बिजनेस समिट के लिए। राष्ट्रीय एड्स और STD नियंत्रण कार्यक्रम के चरण 5 को किस वर्ष 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है? तो 2026 के लिए 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यूक्रेन का फिनलैंडाइजेशन लिखा हुआ ये इन दिनों चर्चा में है, या किससे संबंधित है? यूक्रेन का फिनलैंडाइजेशन, तो किससे संबंधित है ये? तो ये न्यूट्रलिटी से संबंधित है। न्यूट्रलिटी यानी कि इसको न्यूट्रल रखना है और इसको ना तो नाटो में शामिल होने देना, ना EU में, किसी में भी नहीं। ओके, अगला है कि पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य के पास सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड की परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी की सिफारिश की है। यह पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में स्थित है। रूस पर निर्भरता कम करने के लिए जर्मनी ने किस देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया? तो कतर के साथ कर दिया गैस के लिए। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड पिक्स 2022 का मेज़बान देश कौन बना है? तो UAE था इसका मेज़बान देश, वहीं पर आयोजित किया गया है इसको। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो पहली बात तो यही याद रखने वाला है। इस वर्ष का विषय क्या है? इस वर्ष का विषय था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ओके,
बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का हाल ही में निधन हो गया? तो ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे। फिंच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के जीडीपी के विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 8.5% कर दिया है। हाल ही में उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली है, 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। किस डिजिटल भुगतान कंपनी ने फ्रीलांस उद्यमी नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण किया है? तो फोनपे ने अधिग्रहण कर लिया है गिग इंडिया का। किस एजेंसी ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, जिसने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण का आयोजन किया? तो नीति आयोग ने इसको शुरू किया है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है नीति आयोग ने। बिहार दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष राज्य की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ है? तो 110वीं वर्षगांठ है। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। किस समुदाय के सदस्य भारतीय सेना में अपने समुदाय विशिष्ट रेजिमेंट के गठन की मांग कर रहे हैं? तो अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री ने किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? तो कोलकाता शहर में इसका उद्घाटन किया। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कौन सा देश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बन गया? तो बांग्लादेश है दुनिया का सबसे प्रदूषित देश। फिनलैंड में आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों को अपशिष्ट ताप से गर्म करने के लिए किस कंपनी ने फिनिश फार्म फोर्टम के साथ भागीदारी की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने भागीदारी की है। बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल राज्य बन गया है। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू किया है मृदा स्वास्थ्य के लिए। एस फांगनोन कोन्याक किस राज्य से पहली महिला राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं? तो ये नागालैंड से पहली बार किसी महिला राज्यसभा सांसद को चुना गया है, एस फांगनोन कोन्याक। तो ये वीवीआई है, आपके लिए याद रखना इसको। नागालैंड से चुनी गई पहली महिला राज्यसभा की सांसद हैं। क्षय रोग बीमारी के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। एक्स दस्तलिक नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास से भारतीय सेना के साथ कौन सा देश शामिल है? तो उज्बेकिस्तान शामिल है भारतीय सेना के साथ दस्तलिक अभ्यास में। आधुनिक युग में व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 20 मार्च को पखाल दिवस के रूप में मनाया? तो ओडिशा सरकार ने मनाया। किस राज्य ने शहीद दिवस को चिन्हित करने के लिए 23 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया? तो पंजाब सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया 23 मार्च को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दिया गया था। और 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और 23 मार्च को इनको फांसी दे दिया गया था। तो पंजाब सरकार शहीद दिवस को चिन्हित किया है 23 मार्च को। सार्वजनिक अवकाश मनाया जाएगा। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंको द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में भारत को किस रैंक पर रखा गया है? तो भारत को 51वें रैंक पर रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि नई रोशनी योजना हाल ही में चर्चा में है। यह योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत आता है। नई रोशनी योजना। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिला है। पाक स्टेट में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की सबसे तेज़ महिला तैराक कौन बन गई है? तो जिया राय इनका नाम है, जिया राय। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के मध्य पड़ता है, यहाँ पर पाक स्टेट है। जाफना रीजन पड़ता है, उसके ठीक बगल में श्रीलंका का। अगले पर चलते हैं कि हाल ही में शुरू किया गया सुजलाम 2.0 अभियान किस मंत्रालय की पहल है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय की पहल है, सुजलाम 2.0। नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा आयोजन विंग्स इंडिया 2022 किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये हैदराबाद में आयोजित किया गया। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। विंग्स इंडिया 2022 किस शहर में आयोजित किया गया? हैदराबाद में। प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के सार्वजनिक सेवा प्रसारक विशेष प्रसारण सेवा के साथ करार किया है? तो किसके साथ करार किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ करार किया हमने। अगर आपको साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का MCQ प्रैक्टिस करना हो तो चैनल पे करवाए हैं मैंने, आप जाके देखना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। BPSC के लिए लूसेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस केवल
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और लूसेंट ये इनफ होते हैं, अगर आपने किया होंगे तो। बीपीएससी का क्वेश्चन एनालिसिस सबसे पहले करना चाहिए था। बहुत कम दिन बाकी हैं, जी जान लगा दीजिए सब लोग। निर्वाचित प्रधान पंजाब विधानसभा का अध्यक्ष कौन बने हैं? पंजाब विधानसभा जो है उसका अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कुलतार सिंह संधवा, सी आंसर हो जाएगा। सरकार ने किस वर्ष तक पूरे भारत में 220 हवाई अड्डों के निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक के लिए रखा है। टीसीएस ने औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमटेक लॉन्च करने के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? तो आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग किया है। इंडोनेशिया ने एक वैश्विक घोषणा पहल की है। इंडोनेशिया ने एक वैश्विक घोषणा पेश की है जो मरकरी के अवैध व्यापार से निपटने के लिए मरकरी पर किस कन्वेंशन के पक्षकारों को बुलाती है? तो मरकरी के लिए कौन सा कन्वेंशन था? तो मिनीमाता कन्वेंशन। मिनीमाता जापान में जगह है और मरकरी से संबंधित जो पारा होता है Hg, जिसका परमाणु क्रमांक 80 होता है और ये रूम टेम्परेचर पर पिघला हुआ एकमात्र मेटल होता है ना। तो इससे संबंधित समझौता है मिनीमाता समझौता। उसको क्या कहा जाता है? मिनीमाता समझौता। आईसीआईसीआई बैंक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए किस आईपीएल टीम के साथ साझेदारी की है? तो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी की है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए। भारत का वैश्विक माल निर्यात सरकार द्वारा घोषित पहली बार कितने अंक को पार कर गया? तो पहली बार $400 बिलियन से ज़्यादा का हमने निर्यात किया है। तो सबसे ज़्यादा निर्यात किस चीज़ का किया है? तो पहले नंबर पर क्या है हमारे निर्यात में, ये भी याद रखना, इंजीनियरिंग गुड्स जो होते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स यानी कि आयरन ओर्स, स्टील या मोटर व्हीकल या फिर मोटर्स या पार्ट्स होते हैं गाड़ी के, उन चीज़ों का हमने पहले सबसे ज़्यादा निर्यात किया। पहले नंबर पर इंजीनियरिंग गुड्स है। दूसरे पर क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम के जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उसका हमने निर्यात किया है। $400 बिलियन से ज़्यादा का हमने निर्यात किया पहली बार। वर्ष 2022 के लिए एबेल प्राइज एक अमेरिकी नागरिक डेनिस पार्नेन सल्वियन को प्रदान किया गया है। पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, एबेल प्राइज। प्रख्यात व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहोटी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रमेश चंद्र लाहोटी। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का फुल फॉर्म है ये, ने अपना आर्टेमिस 1 मिशन शुरू कर दिया है। मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आर्टेमिस मिशन मून से संबंधित है। अगले पर चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस भारतीय नौसैनिक जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कॉलर प्रदान करेंगे? तो INS बलसुरा को प्रदान करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VBI याद रखना इसको। प्रेसिडेंट कॉलर प्रदान कर रहे हैं INS बलसुरा को। टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी। वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती थी? तो ऑस्ट्रेलिया की प्रतिनिधित्व करती थी एशले बार्टी। कैरियर के सबसे पीक आवर पर इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। RBI ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया, डी आंसर हो जाएगा। चीन हाल ही में किस द्वीप राष्ट्र के साथ एक सुरक्षा समझौते को अंतिम रूप दे रहा है जो चीन को वहां एक सैन्य अड्डा स्थापित करने में सक्षम बनाएगा? तो सोलोमन आइलैंड है, उसके साथ अपने जो सुरक्षा करार है उसको अंतिम रूप दे दिया गया है, पास हो गया है। ओके, सोलोमन आइलैंड कहाँ पड़ता है? सी ऑफ ओशनिया में, जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर का भाग है वहीं पर पड़ता है ये। ओके, अगले पर चलते हैं। किस देश ने अपनी सबसे बड़ी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM ह्वांगसोंग 17 का परीक्षण किया है? तो उत्तरी कोरिया ने किया है परीक्षण, और ये आप अमेरिका तक मार कर सकती है। स्टीफन विलहाइट जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस प्रारूप के निर्माता थे? तो वो GIF के निर्माता थे। किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर मारियो मार्सेल ने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो चिली के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने जीता। सुरक्षा कवच 2 भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? तो ये महाराष्ट्र और भारतीय सेना के बीच संयुक्त अभ्यास है। किस भारतीय उद्यमी को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए नामित किया गया है? तो किरण मजूमदार शॉ को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में नामित किया गया है। UNEP के साथ साझेदारी में आयोजित 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार किसने जीता है? तो मोहम्मद रेजा मौसमी ने जीता है। UNEP के साथ साझेदारी में ये फोटोग्राफी अवार्ड था। कौन सा देश बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास के लिए 4 देशों की मेज़बानी करेगा? तो मलेशिया कर रहा है 4 देशों की मेज़बानी बरसामा शील्ड 2022 अभ्यास के लिए।
MS धोनी के पद छोड़ने के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन बन गए हैं? तो रविंद्र जडेजा। बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई? तो द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर की घोषणा की गई है बिहार दिवस के अवसर पर। मारुति सुजुकी के MD और CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हिसाशी टाकेउची का नामित किया गया है। अगला है कि विश्व बैंक ने किस पशु प्रजाति के लिए संरक्षण के लिए फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड को शुरू किया है? विश्व बैंक ने शुरू किया है वाइल्ड लाइफ बॉन्ड को, तो ब्लैक राइनो। अगला है सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो विशाखापत्तनम द्वारा आयोजित किया जा रहा है। टीबी को मिटाने के लिए हाल ही में घोषित डेटा संचालित अनुसंधान डेयर टू एयर DTB किस विभाग के अंतर्गत होगा? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत होगा। अगला है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो और आर्क बिशप डेसमंड टूटू द्वारा सह-लेखक पिक्चर बुक संस्करण का शीर्षक क्या है? इन दो लोगों ने मिलकर लिखा है। इस बुक का पिक्चर संस्करण है इसमें, तो इसका शीर्षक पूछा है तो लिटिल बुक ऑफ जॉय नाम है इसका। ये आंसर हो जाएगा। ओके, अगले पर चलते हैं। नीति आयोग के एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान को हासिल किया? तो गुजरात राज्य ने हासिल किया है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, सॉरी, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस जो निर्यात करते हैं उसके प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में गुजरात राज्य टॉप पर है। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक भारत भाग्य विधाता उत्सव किस शहर में मनाया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में मनाया जा रहा है। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को हर 6 महीने के लिए सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो वित्त मंत्रालय है इसके लिए नोडल मंत्रालय है। किस पहल के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यूनेस्को ने विश्व जल दिवस पर एनिमेशन फिल्म जारी की है? तो H2O इसका नाम है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और यूनेस्को ने जारी की है एनिमेशन फिल्म। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की अस्थायी समिति ने 5 अक्टूबर को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। VVI क्वेश्चन हो गया ये। बुखारेस्ट 9 हाल ही में खबरों में था। यह किस प्रमुख समूह का एक उप समूह है? तो ये किसका है? तो ये नाटो का एक उप समूह है, बुखारेस्ट 9। ओके, बुखारेस्ट 9 में ये सभी शामिल हैं: बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया। ये सारे देश शामिल हैं। रूस के आस पड़ोस के सारे देश शामिल हैं, रूस को घेरने के लिए हैं। किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है। ओके, अगला है कि युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस देश की सरकार नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फंड की स्थापना कर रही है? तो श्रीलंका कर रही है। हाल ही में भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस देश के साथ प्रोग्राम ऑफ कॉरपोरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ किया है? ओमान के साथ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ावा के लिए ओमान ये रहा। हाल ही में असम राइफल्स का 187वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका मुख्यालय किस शहर में है? इसका मुख्यालय है शिलोंग में। माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिलिंग मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला SAI नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। फीफा विश्व कप कतर 2022 के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किस कंपनी को नामित किया गया है? तो बाइजू को नामित किया गया है। फीफा विश्व कप जो कतर में होगा उसका प्रायोजक बाइजू बनी है, समझ सकते हो आप। अभ्यास प्रस्थान जो हाल ही में मुंबई में आयोजित किया गया, निम्नलिखित में से किसका अभ्यास है? तो ये भारतीय नौसेना का अभ्यास है। अर्थ आवर 2022 26 मार्च को मनाया गया। 2022 के लिए थीम क्या है? तो सेव आवर फ्यूचर, ये 2022 के लिए थीम था। केरल ने 24 घंटा 7 दिन व्हाट्सएप चैटबॉट माया लॉन्च किया है जो डैश को आभासी सहायता प्रदान करेगा। तो ये पर्यटकों के लिए सहायता के लिए एक चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है माया।
केरल ने लॉन्च किया है। पर्यावरणीय वाष्पीकरण को मापने के लिए अपने अभूतपूर्व कार्य के लिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो वाइल्ड फ्रेंड ब्रूटस्ट को शामिल किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। ओके, वाइल्ड फ्राइड ब्रूसर्ट को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने गोल्डन पासपोर्ट योजना को समाप्त कर दिया? किस यूरोपीय देश ने? बुल्गारिया ने समाप्त कर दिया है। पश्चिम बंगाल में हिंसा के कारण संविधान का अनुच्छेद 355 चर्चा में है। अनुच्छेद 355 किससे संबंधित है? तो ये क्या है? 355 में लिखा हुआ कि बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति के खिलाफ राज्य की रक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा। ओके, इसी से संबंधित है 355, बी आंसर हो जाएगा। बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति से किसी भी राज्य की रक्षा करना किसका कर्तव्य होगा? यूनियन का, यानी केंद्र सरकार का। द पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर योजना को 2021 से 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। यह योजना किस मंत्रालय के तहत है? तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हाल ही में किस उपग्रह की खरीद के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी है? तो GSAT-7B की खरीद के लिए। ओके, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया चौथा वीडियो, और अगला वीडियो आएगा जिसमें बाकी के मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे फीडबैक देना। थैंक यू सो मच।